तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज का सेशन को शुरू करने से पहले जो बच्चे फर्स्ट टाइम हमें देख लो, तो मैं आज के सेशन के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैथ में बता देते हैं कि आज हम यहाँ पे लीनियर अलजेब्रा का 30 मिनट्स का रिवीजन रेस करेंगे। ठीक है, इसका पार्ट 3 डिस्कस करेंगे आज हम। ठीक है, यहाँ पे हम 30 मिनट्स का रिवीजन रेस में हम करेंगे क्या, हम पांचों क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे और 30 मिनट्स में 5 क्वेश्चन करेंगे। तो तुम यहाँ से समझ सकते हो कि कितना क्विक तरीके से ये सोल्यूशन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो भी क्वेश्चंस का हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्विक मेथड से, वो सभी का डिटेल सोल्यूशन ऑलरेडी इसी चैनल पे हमने करवा के रखे। तुम्हें यदि जरूरत पड़े तुम डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार चेक करके उसका सोल्यूशन का लिंक हमने अटैच कर देंगे, उसको क्लिक करके तुम उसका डिटेल सोल्यूशन भी तुम देख सकते हो। ठीक है, तो शुरू कर देते हैं आज का सेशन। ठीक है, और आज के सेशन में हम जो क्वेश्चंस को लेकर डिस्कस करेंगे, सभी क्वेश्चन एकदम 100% न्यू क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन मेरे द्वारा बना गया क्वेश्चन है, कोई भी PYQ क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ओके। और एक बात मैं बता दूं कि ये सेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, हाथों के सामने के क्लॉक लेके बैठना है। ठीक है, जब भी तुम्हारे सामने क्वेश्चन आएगा, जैसे ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया, जब भी क्वेश्चन आएगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं तुम्हें एक टाइम बता देंगे, उसी टाइम के अंदर तुम्हें इसको खुद से एक बार ट्राई करना है, उसके बाद जाके इसका सोल्यूशन देखना है जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला है। ठीक है, एक बात तुम्हें मैं यहाँ पे क्लियरली बता दूं, बिना ट्राई किए तुम यदि इसका केवल सोल्यूशन को देखो, ऐसे ही वीडियो को देख लो, तो तुम्हारा यहाँ पे 30 मिनट्स 100% बर्बाद हो जाएगा, आउटपुट कंप्लीटली जीरो मिलेगा यहाँ से। तो यही है बात कि तुम्हें पहले खुद से एक बार ट्राई करना है, उसके बाद जाके ही इसका सोल्यूशन देखना है। बिना ट्राई किए सोल्यूशन देखोगे तो ये 30 मिनट्स कंप्लीटली तुम्हारा चला जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए ट्राई करो, उसके बाद उसका सोल्यूशन देखो। ठीक है, ओके। तो मैं शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन मैंने बनाया था 2022 में बनवाया था। ठीक है, 2022 में बनवाया था। ठीक है, ओके। क्वेश्चन बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन के लिए तुम टाइम ले लो 4 मिनट्स। ठीक है, 4 मिनट्स हाथों के सामने क्लॉक है, तुम यहाँ पे टाइम ले लो। अभी शुरू कर देते हैं इसका सोल्यूशन। ठीक है, इफ LVV बी द कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर ऑपरेटर्स ऑन V, और ये तो हमें पता है कि LVV जो है एक स्टैंडर्ड नोटेशन है, ये डिनोट करता है सेट ऑफ ऑल लीनियर ऑपरेटर्स ऑन V। ओके फाइन। अभी तुम्हें यहाँ पे चारों स्टेटमेंट में, मतलब चारों ऑप्शन पे मैंने चारों स्टेटमेंट बनवा के दे दिया गया। अभी ये चारों स्टेटमेंट में से कौन सा नॉट ट्रू है, यही मैं तुमसे यहाँ पे पूछ रहे थे, राइट। ओके, चलो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया था कि द सेट ऑफ ऑल नॉर्मल ऑपरेटर्स ऑन ए वेक्टर स्पेस V ऑफ डायमेंशन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 फॉर्म्स अ सबस्पेस ऑफ LVV। अच्छा, दैट मीन्स यहाँ पे मैं यदि बात करें ऑप्शन ए में जो तुम्हारे पास है कि इसके अंदर वो ऑपरेटर्स आएगा LVV से, जो कि क्या होगा, सेट ऑफ ऑल नॉर्मल ऑपरेटर्स। नॉर्मल ऑपरेटर्स मैं यहाँ पे शुरू में ही बता दूं कि जैसे मैंने बताया था तुम्हें इंट्रोडक्शन में, क्विक सोल्यूशन है, इसलिए मैंने सोल्यूशन को पहले से करके रखे। ठीक है, इसलिए इसको मुझे टाइम को सेव करना है, इसलिए मैंने करके रखे। कोई भी दिक्कत हो तो तुम डिटेल सोल्यूशन को जाके एक बार चेकआउट जरूर कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो एस जो है, इसके अंदर वो ऑपरेटर आएगा जो कि नॉर्मल है, दैट मीन्स इसके अंदर वो ऑपरेटर आएगा जो कि इसको सेटिस्फाई करे। मैं दूसरे इंक से करेंगे, इसको सेटिस्फाई करे। समझ में आ रहा है? बोला जाने क्या एस सबस्पेस बनेगा। लेट्स सी, एस के अंदर मैंने ले लिया T1, उसके अंदर है तो T1 इसको सेटिस्फाई करेगा। एस के अंदर T2 है तो T2 इसको सेटिस्फाई करेगा। अभी मुझे एस को सबस्पेस दिखाने के लिए मुझे करना क्या पड़ता है कि अल्फा T1 प्लस बीटा T2, ये जो है ये भी इसके अंदर है, इसको मेरे को दिखाना पड़ेगा। तो मैं क्या किया, अल्फा को एंड बीटा को 1 ले लिया, तो ये जो है इसको भी इसके अंदर है, उसको दिखाना पड़ेगा। अभी कोई भी ऑपरेटर इसके अंदर जाने का शर्त क्या है कि वो ऑपरेटर के साथ उसका एडजॉइंट ऑपरेटर को मल्टीप्लाई किया जाए एंड एडजॉइंट ऑपरेटर के साथ वो ऑपरेटर को मल्टीप्लाई किया जाए, दोनों आपस में सेम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे समझ में आ रहा है? तो मैंने इसको T दे दिया, T3 दे दिया नाम। तो मेरे को टारगेट ये है कि T3 स्टार इक्वल टू T3 स्टार T3 होगा या नहीं होगा। ओके, तो हमने क्या किया, पहले T3 स्टार को हमने पहले निकाल लिया। तो T3 स्टार हमारे पास ये निकल के आएगा। तुम चाहो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। ओके फाइन। अभी T3 स्टार T हम जब करेंगे
वो हमारे पास ये निकल के आ गया। अभी तुम ध्यान दो कि T1 स्टार T1 ये दोनों है बराबर, ठीक है, ये दोनों सेम है क्योंकि T1 जो है T1 एस का सदस्य है, तो ये तो होना ही चाहिए। T2 स्टार मतलब T2 स्टार T2 ये दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये मतलब ये दोनों सेम है, लेकिन ये दोनों के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आ गया, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम ना भी हो सकते, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नीड नॉट बी कम्यूटेटिव, ये हमें पता है, और हर एक ऑपरेटर बिहेव्स लाइक अ मैट्रिक्स, ये भी तुम्हें पता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दैट मीन्स यहाँ पे हम कुछ भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते। दैट मीन्स हम T3 स्टार इक्वल्स टू T3 स्टार T3 ये हम कह नहीं सकते। दैट मीन्स ऑप्शन ए बोल रहा है कि ये सब स्पेस बनेगा, ये हम गारंटी के साथ कह नहीं सकते, ठीक है। कॉन्सेप्ट को पकड़ो, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट को पकड़ो। एग्जाम्पल जो है काउंटर एग्जाम्पल मिल ही जाएगा, लेकिन मैं जो हमेशा बोलता हूँ, तुम यदि रेगुलरली फॉलो कर लो तो तुम्हें पता होगा, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, काउंटर एग्जाम्पल ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है। काउंटर एग्जाम्पल मिलेगा, उसका कंफर्मेशन मिलना ही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इसका प्रूफ एग्जिस्ट करे कि इसका काउंटर एग्जाम्पल मिले, इसका कंफर्मेशन पहले होना चाहिए तुम्हारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास कंफर्मेशन आ गया कि काउंटर एग्जाम्पल तो मिलने वाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दैट मीन्स ऑप्शन ए में जो दिए गए बात है वो गलत है, और जो बात गलत है उसको ही हमें ठीक करना है, क्योंकि नॉट ट्रू पूछा गया है वहां पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दैट मीन्स ऑप्शन ए है यहाँ पे गलत आंसर, तो गलत आंसर जो है उसको ही हमें ठीक करना है, तो ऑप्शन यहाँ पे ठीक में आएगा, ठीक है। ओके चलो फाइन। अभी देखो ऑप्शन बी क्या बता रहा है। ऑप्शन बी ये बोला जा रहा है कि इफ वी बी ए नॉन ट्रिवियल वेक्टर स्पेस, then the set of all self-adjoint operators on V forms a subspace of LVB. Set of all self-adjoint operators on V forms a subspace. देखो ये जो ऑप्शन बी में दिए गए जो स्टेटमेंट है, ये एक थ्योरम है, ये ऑलवेज ट्रू होता है। कब? जब तुम्हारे पास फील्ड जो है फील्ड आर हो जाए, फील्ड जब तुम्हारे पास आर हो जाए तभी ये एक थ्योरम है। मतलब इसको मैं यदि बात करें, ये एक थ्योरम का स्टेटमेंट है, ठीक है। और इसके साथ हम बहुत सारे क्वेश्चंस करके भी रखे, बहुत ही वेल नोन है ये। दैट मीन्स ऑप्शन बी इट इज ट्रू ऑन आर बट नॉट इन जनरल। हम नॉट इन जनरल कह नहीं सकते। फील्ड हमारे पास यदि आर है तो सही बात है, लेकिन इन जनरल हम ये कह नहीं सकते, क्योंकि हमने यदि फील्ड को सी ही ले लिया। ध्यान दो, तुम्हारे पास यहाँ पे ऑप्शन बी में सेट क्या है? सेट है द सेट ऑफ ऑल सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स। दैट मींस सेल्फ एडजॉइंट मींस टी स्टार इक्वल्स टू टी। मतलब एस में यदि एक सबसेट बनाए तो एस के अंदर वो टी आएगा जो कि टी स्टार इक्वल्स टू टी करे। इज इट ओके? क्लियर है? ओके। तो हमारे पास मैंने यदि फील्ड को सी ले लिया, तो मेरे पास यहाँ पे देखो सबस्पेस बनवाने के लिए मेरे को क्लोजर प्रॉपर्टी जो है उसको भी होल्ड करवाना पड़ता है, कि मतलब क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो मैंने यदि फील्ड को सी ले लिया तो मेरे पास यहाँ पे अल्फा टी इसका कंजुगेट ट्रांसपोज जो है, मतलब इसका एडजॉइंट जो है, इसका एडजॉइंट क्या हो जाएगा? अल्फा कंजुगेट T1 का एडजॉइंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये एक्चुअल में ये जो है ये एडजॉइंट ऑपरेटर को डिनोट करता है, ठीक है। कंजुगेट ट्रांसपोज बोलना ऑलवेज सही नहीं होगा, क्योंकि कंजुगेट ट्रांसपोज बात तब आता है जब हम ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर मतलब बेसिस के ऊपर हम काम करते हैं, ठीक है। एक्चुअल में ये एडजॉइंट ऑपरेटर है। ओके फाइन। तो मैंने यदि अल्फा को आयोटा ले लिया कॉम्प्लेक्स में, तो आई T1 कंजुगेट मतलब एडजॉइंट इक्वल्स टू माइनस आई T1 एडजॉइंट। समझ में आ रहा है? T1 एडजॉइंट इक्वल्स टू T1, क्योंकि सेल्फ एडजॉइंट है, राइट। तो यहां पे तुम्हारे पास ये मिल गया। ये यदि इसको यदि इसके अंदर जाना पड़ी तो इसका स्टार इक्वल्स टू ये होना चाहिए था, लेकिन मिल गया माइनस करके। दैट मीन्स ये जो है सब स्पेस तो नहीं बनेगा, क्योंकि हमने फील्ड जो है फील्ड को हमने ले लिया सी। इज इट ओके? क्लियर है? दैट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन बी में दिए गए जो स्टेटमेंट है ये गलत है। ओके, तो जो गलत है वो हमारे लिए सही रहेगा, राइट। ओके चलो बढ़ते हैं ऑप्शन सी की तरफ। ऑप्शन सी क्या बताते हैं?
let T be the linear operator on a finite dimensional vector space V, then T is self adjoint if and only if T is normal. यहाँ पे if and only दे के रखा है, T self adjoint होगा if and only if T is normal. देखो T यदि self adjoint हो जाए तो T नॉर्मल होता ही है, समझ में आ रहा है? T यदि सेल्फ एडजॉइंट हो जाए तो T नॉर्मल होते हैं, लेकिन T नॉर्मल होने पर क्या T सेल्फ एडजॉइंट होगा, वही चर्चे की विषय है। समझ में आना कि नहीं है? क्योंकि यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ दे के रखे, राइट? ओके चलो फाइन। तो मैंने यहाँ पे एक काउंटर एग्जांपल ले लिया, T को कुछ ऐसे ले लिया मैंने, ठीक है? तो ये नॉर्मल है लेकिन ये सेल्फ एडजॉइंट नहीं बनेगा। तुम यहाँ पे इसको क्या करो, तुम यहाँ पे ना इसको कंजुगेट ट्रांसपोज कर दो, क्योंकि हमने ये जो मैट्रिक्स है ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के ऊपर लिया, स्टैंडर्ड बेसिस जो है उसके ऊपर। तुम इसका ऑर्थोगोनल ट्रांसपोज कर दो, कंजुगेट ट्रांसपोज जिसको बोला जाता है, ठीक है? कंजुगेट ट्रांसपोज तुम कर दो, देखो ये नहीं मिलेगा। ये समझ में आना कि नहीं आ रहा? दैट मींस यहाँ पे टी स्टार इक्वल्स टू टी नहीं हुआ, मतलब सेल्फ एडजॉइंट नहीं हुआ, बट स्टिल दिस ऑपरेटर इज नॉर्मल ऑपरेटर। ऑलवेज याद रखना, सेल्फ एडजॉइंट इंप्लाई करेगा नॉर्मल को, बट नॉर्मल नीड नॉट। सेल्फ एडजॉइंट नॉर्मल, नॉर्मल नीड नॉट। यहाँ पे दोनों बोथ साइड से क्वेश्चन पूछा गया था इफ एंड ओनली से, दैट मींस ये भी गलत है। तो इसका आंसर की मैं यदि बात करें, ऑल हो जाएगा इसका सही जवाब, ठीक है? ओके चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, इसके लिए तुम टाइम ले लो। ये क्वेश्चन भी मैंने 2022 में बनवाया था, इसके लिए भी तुम टाइम ले लो। इसके लिए तुम ले लो 3 मिनट्स, 3 मिनट्स इसका टाइम ले लो, और मैं आशा करेंगे 3 मिनट्स में तुमने इसको ट्राई कर लिया। अभी मैं सोल्यूशन की तरफ मूव करते, देखो बोला जा रहा है कौन सा करेक्ट है। ओके, देयर एग्जिस्ट ए लीनियर ऑपरेटर टी ऑन वी हैविंग आइगन वैल्यू √5 एंड सेटिस्फाइंग दिस, एक कंडीशन दे के रखा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है फॉर ऑल वी बिलोंग्स टू वी। बोला जा रहा है क्या वहां पे ऐसे एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा जिसका √5 होगा एक आइगन वैल्यू, एंड साथ में इसको भी एंजॉय करें। लेट्स सी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैंने पकड़ लिया कि हाँ ऐसे मिलेगा जिसका एक आइगन वैल्यू √5 भी हो एंड साथ में इसको भी एंजॉय करें। तो यदि √5 इसका एक आइगन वैल्यू हो जाए तो वहां पे एक नॉन जीरो वेक्टर मिलेगा। बाय द डेफिनेशन ऑफ आइगन वैल्यू, टी ऑफ दैट वेक्टर, नॉन जीरो वेक्टर ऑब्वियसली, टी ऑफ दैट वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा √5 इंटू दैट वेक्टर, क्योंकि √5 मैंने पकड़ लिया कि ये उसका आइगन वैल्यू है, मैंने पकड़ लिया कि ये होगा, राइट? ओके, तो दैट मीन्स नॉर्म ऑफ टी वी इक्वल्स टू √5 नॉर्म ऑफ भी, ठीक है? मतलब मैंने पकड़ लिया कि हाँ वहां पे ऐसे एग्जिस्ट करेगा जिसका √5 एक आइगन वैल्यू भी हो, साथ में इसको भी वो एंजॉय करी फॉर ऑल वी के लिए, राइट? ओके, तो अभी देखो मेरे पास इसको वो एंजॉय कर रहे हैं, मैंने दोनों को पकड़ लिया कि √5 भी उसका आइगन वैल्यू है एंड इसको भी एंजॉय कर, दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली होल्ड कर रहे हैं, ऐसे एक टी हमारे पास मिल सकता है। तो इसको भी तो फंक्शन एंजॉय कर रहा है, मतलब ऑपरेटर एंजॉय कर रहे हैं। तो नॉर्म ऑफ टी भी मीन्स मुझे याद से मिल गया √5 ऑफ नॉर्म ऑफ भी। तो √5 ऑफ नॉर्म ऑफ बी लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ बी। अभी देखो बी है नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स नॉर्म ऑफ बी जो है इसको हम नॉर्म ऑफ बी से हम बोथ साइड पे डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्म ऑफ बी भी नॉट इक्वल टू 0 है। यदि नॉर्म ऑफ बी इक्वल टू 0 हो जाते बाय द प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्म बी इक्वल टू 0, दैट मीन्स नॉर्म ऑफ बी से हमने डिवाइड कर दे, मेरे पास ये मिल जाएगा, जो कि कभी भी संभव नहीं है। तो मैंने जो जबरदस्ती जो पकड़ लिया था ये मैंने गलत पकड़ लिया था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इज इट ओके और नॉट, क्लियर है या नहीं है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इज इट ओके और नॉट, क्लियर है? ओके चलो फाइन। दैट मीन्स ऑप्शन ए जो हमने जबरदस्ती पकड़ लिया कि वहां पे ऐसे मिलेगा, ये हमने गलत किया, मतलब वहां पे ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। दैट मीन्स ऑप्शन ए इसका गलत है, ऑप्शन बी इसका सही है। ऑप्शन बी यही बताते हैं कि वहां पे ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, राइट? ओके, तो ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी इसका सही है। बात करते हैं ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी को लेके। ऑप्शन सी बोलते हैं कि देयर एग्जिस्ट, बोला जा रहा है कि इफ देयर एग्जिस्ट, मतलब यदि वहां पे एक ऑपरेटर मिले फाइनाइट डायमेंशन के ऊपर जो कि इसको सेटिस्फाई करे, देन ये ऑपरेटर ऑलवेज ऑन टू होगा। बोला जा रहा है कि यदि वहां पे एक ऐसे ऑपरेटर मिले जो कि नॉर्म ऑफ टी भी लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ भी को सेटिस्फाई करे, तो तुम्हारे पास ये एक न्यू जो ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर को ऑलवेज ऑन टू होना होगा। क्या ये बात सही है? रीड करो फिर से एक बार
कि इफ देयर एग्जिस्ट लीनियर ऑपरेटर, यदि वहां पे एक लीनियर ऑपरेटर मिले जो कि नॉर्म ऑफ टी भी इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ भी को एंजॉय करे, तो वो ऑपरेटर के कारण हम एक न्यू ऑपरेटर बनवा सकते हैं जो ऑपरेटर बन जाए ऑन टू। क्या ये बात सच है? रीड करो फिर से, यदि वहां पे मिले, यदि वहां पे मिले, समझ में आ रहा है? यदि वहां पे मिले, मैं 3-4 बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसको रीड करते करते इसका आइडिया तुम्हें दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा, राइट? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है ये। देखो, तो मेरे को करना क्या है, मेरा गोल क्या है? मेरा गोल है इसको ऑन टू, इसके बारे में मेरे को सोचना, राइट? इसके तरफ हमारे जो लाइन है, मतलब सोल्यूशन का जो वे है, उसकी तरफ अप्रोच करवाना चाहिए। अभी मैं ये पकड़ लेता है आइडिया कहां से मिलेगा कि इसको ऑन टू दिखाने के लिए मेरे को करना क्या पड़ेगा। ऑन टू दिखाने के लिए मेरे को करना क्या पड़ेगा, पहले वो देखो। ऑन टू दिखाने के लिए मेरे को करना क्या पड़ेगा, इसको मैंने यदि ऑन टू दिखा दिया तो दैट मीन्स ये मैपिंग को वन ऑन दिखाना पड़ेगा। अभी ये मैपिंग ऑन टू है, दैट मीन्स ये मैपिंग वन ऑन है। देखो, क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा घुमादार है, ठीक है? तो यदि 1-1 हो जाए दैट मीन्स इसका कार्नेल में केवल 0 आएगा। दैट मीन्स ऐसे कोई भी नॉन जीरो v नहीं मिलेगा जिसके कारण t-√3i भी इक्वल टू 0 हो। दैट मीन्स ये इक्वल टू 0 होगा केवल v इक्वल टू 0 के लिए। दैट मीन्स √3 जो है, √3 कभी भी इसका आइगन वैल्यू नहीं बनेगा, क्योंकि देखो √3 आइगन वैल्यू यदि बन जाती तो वहां पे एक नॉन जीरो भी हमारे पास मिल ही जाती, जिसके कारण t ऑफ v इक्वल्स टू √3 भी हम कर देते। दैट मीन्स t-√3i v इक्वल्स टू 0 हो जाते, राइट? तो v जो नॉन जीरो है, लेकिन ऐसे तो होने पर v चला जाएगा कार्नेल ऑफ t-√3i पे, जो कि कभी संभव नहीं है, क्योंकि t-√3i जो इसका कार्नेल है ये ऑलवेज 0 है। कभी भी कोई भी नॉन जीरो वेक्टर उसके अंदर जा नहीं सकते। दैट मीन्स √3 कभी भी उसका आइगन वैल्यू नहीं होगा। और ये कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला, मैं जूम करूं पेज को तुम्हें समझ में आ जाएगा, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला ऑपरेटर के पास √3 कभी भी आइगन वैल्यू नहीं बन सकता, क्योंकि यदि √3 आइगन वैल्यू बन गया तो इसी मेथड से √3 जो है लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा 1, जो कि नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स ये कंडीशन को एंजॉय करने वाला ऑपरेटर के पास कभी भी √3 आइगन वैल्यू नहीं बनेगा। जब √3 आइगन वैल्यू ही नहीं है, आई रिपीट, जब √3 आइगन वैल्यू ही नहीं है, दैट मीन्स t-√3i जो ऑपरेटर है ये बन जाएगा ऑन टू। दैट मीन्स ये जो बात है ये बात बिल्कुल सही है। दैट मीन्स ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, क्योंकि बी सी ट्रू है यही बता रहा है। इसका आंसर हो जाएगा बी सी एंड डी, ठीक है? तो ये एक क्विक सोल्यूशन था। इसके बारे में डिटेल सोल्यूशन ऑलरेडी मैंने अटैच करवा के रखे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम एक बार चेकआउट कर सकते हो यदि तुम्हें डिटेल सोल्यूशन की जरूरत पड़ी तो, ठीक है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है? ओके, चलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट ये है कि तुम यदि CSIR नेट दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो या फिर सोच रहे हो, तो दिसंबर 2024 का जो रेगुलर बैच है उसका रजिस्ट्रेशन बहुत ही जल्द शुरू हो जाएगा विद अ बिग डिस्काउंट ऑफर के साथ, ठीक है? बहुत ही जल्द, ये कमिंग सून है, बहुत ही जल्द इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। तो तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक प्रॉपर गाइडेंस के माध्यम से लेना चाहते हो, ऐसे ही कॉन्सेप्ट को यदि सीखना चाहते हो, ठीक है, तो तुम हमारे रेगुलर बैचेस में आ सकते हो। कंप्लीट लाइव बैचेस है, दिन में 2 क्लासेस होते हैं, ठीक है? 3 आवर्स का 2 क्लासेस होता है। तो एक बैच जो है बहुत ही जल्द इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है? ओके, तो इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए तुम इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो या फिर व्हाट्सअप करके भी इसके बारे में तुम जानकारी ले सकते हो। ओके, चलो तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टाइम हाथ में बहुत ही कम है, 30 मिनट्स का रिवीजन रेस है ये क्वेश्चन मैंने बनाया था 2023 में, ये क्वेश्चन बनाया था मैंने। क्वेश्चन बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन के लिए तुम्हें टाइम मैं दूंगा 3 मिनट्स। ओके, 3 मिनट्स के अंदर तुम इसको ट्राई करो। और मैं बार बार यहाँ पे बोल रहा हूं विदाउट ट्राई तुम यदि सोल्यूशन को देखो, तुम ये मान लो 30 मिनट्स तुम्हारे बर्बाद हो गया। समझ में आ रहा है? इसलिए ट्राई करो, बिना ट्राई किए मत किया करो ऐसे, ठीक है ना? ये गलत है, राइट? क्योंकि ये तुम्हारे भलाई के लिए मैं बोल रहा हूं, बिना ट्राई किए मत किया करो, राइट? ओके, तो मैं यहाँ पे सोल्यूशन पे तरफ मूव करते हैं, सोल्यूशन की तरफ। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि लेट ए बी B to A 3 क्रॉस 3 का नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स।
जो कि सेटिस्फाई कर रही कि बहुत बड़ा एक कंडीशन मैंने दे के रखा है यहाँ पे, ए बी इक्वल्स टू बी, मतलब कॉम्पिटिटिव होगा, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी रेज टू द पावर 4 होगा, पी इक्वल्स टू, एंड पी जो है, पी को मैंने ये मान लिया, यहाँ तक कंडीशन है, पी को मैंने ये मान लिया। अभी मैंने क्वेश्चन पूछ लिया ए पी से सिमिलर हो सकता है फॉर सम बी के लिए, फॉर ऑल बी के लिए, ए द डायगोनलाइजेबल हो जाए तो पी एक्स इक्वल्स टू 0, इसके पास यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, एंड ए द डायगोनलाइजेबल हो जाए देन पी एक्स इक्वल टू, इसके पास इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। क्या होगा इसका आंसर, वो अभी हमें चेक करना है, ठीक है। तुम्हें ध्यान देने वाले विषय यह है कि डरना नहीं है। पहली बात तो ये, क्वेश्चन में कंडीशन बहुत सारे है लेकिन डरना नहीं है। धीरे धीरे करके देखो, तुम्हारे पास कंडीशन, एक एक कंडीशन को ऐसे उठाओ और उसके बारे में सोचो कि क्या बता रहा है वो। देखो मैंने दी शुरू में ये कंडीशन को ही पकड़ ले, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी रेज़ टू द पावर 4, तो यहां से मेरे को ये मिल जाएगा क्योंकि ए बी इक्वल्स टू बी ए दे के रखा, दैट मीन्स हम इसको ऐसे, यदि इसको मैं यहाँ पे लेके आ गया तो इसको मैं सेपरेट करें तो ये मिल जाए, क्योंकि ध्यान दो ऑलवेज नहीं होता, ये ऑलवेज नहीं होता, ये गलत है। यहाँ पे ये कंडीशन था इसीलिए ये हो गया, राइट। अभी ध्यान दो, यहां से मेरे पास जानकारी प्राप्त हो गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी स्क्वायर जो है ये तुम्हारे पास, इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट ऑलवेज हो जाएगा इक्वल्स टू 0। यदि नहीं हो, इफ नॉट, यदि इसका डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 ना हो जाए, मतलब यदि नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाए, पकड़ लो यहाँ पे, यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी स्क्वायर का डिटर्मिनेंट यदि नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाए, दैट मीन्स ए प्लस बी स्क्वायर का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स से तुम यदि मल्टीप्लाई कर दो, ए प्लस बी स्क्वायर का डिटर्मिनेंट यदि 0 ना हो जाए, ध्यान दो, तो ए प्लस बी स्क्वायर का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। जब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, जब तुम इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे तुम्हारे पास ए माइनस बी स्क्वायर मिल जाएगा 0, क्योंकि तुमने पकड़ लिया कि इनवर्स एग्जिस्ट करे। तो ए माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 तुम्हारे पास यहाँ पे दे रखा, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी स्क्वायर, दैट मीन्स ए माइनस बी स्क्वायर कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, लेकिन ये 0 के बराबर हो रहा है कब, जब तुम ये पकड़ लिया कि इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0। जब नॉट इक्वल्स टू 0 होता है डिटर्मिनेंट, तभी क्या हो जाता है, वो इनवर्स एग्जिस्ट करवा देता है। दैट मीन्स ये गलत है। दैट मीन्स हमारे पास जानकारी ये प्राप्त हो गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ये ऑलवेज 0 होगा, राइट। नॉट इक्वल्स टू 0 होने पर ये तुम्हें कंट्राडिक्शन की तरफ मूव करवाएगा, ओके। अभी तुम्हें पी की तरफ नजर डालो, पी तुम्हारे पास ऐसे है, अभी तुम ए को कॉमन ले लो, ऐसे है। अभी डिटर्मिनेंट ऑफ पी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये है नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि ए है नॉन सिंगुलर, क्वेश्चन में है ये है नॉन सिंगुलर, ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अभी हमने इसको प्रूव किया, क्योंकि यदि नॉट इक्वल टू 0 हो जाए तो हमारे गिवन कंडीशन को कंट्राडिक्शन कर देगा किसी न किसी जगह पे जाके, समझ में आने की नहीं आने। दैट मीन्स पी का डिटर्मिनेंट है 0, जब पी का डिटर्मिनेंट है 0 एंड ए का डिटर्मिनेंट है नॉन 0, क्वेश्चन में है नॉन सिंगुलर, ये है सिंगुलर। कभी कोई सिंगुलर मैट्रिक्स किसी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के साथ सिमिलर हो सकता है? कभी नहीं, कभी संभव नहीं, क्योंकि सिमिलर होने पर आइगन वैल्यू सेम होना पड़ेगा। सिमिलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का हर एक आइगन वैल्यू नॉन 0 है, जो जगह पे सिंगुलर मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू एक एटलीस्ट एक 0 आइगन वैल्यू हो ही है, मतलब होके ही रखे। दैट मीन्स मेरे पास P तो कभी भी A के साथ सिमिलर नहीं होगा, चाहे तुम B साम ले लो, ऑल ले लो, कुछ भी ले लो। तो ऑप्शन A गलत, ऑप्शन B गलत। अभी तुम ध्यान दो, Px इक्वल्स टू 0, Px इक्वल्स टू 0 हैज अ यूनिक सोल्यूशन। कब यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है? जब डिटर्मिनेंट ऑफ P इज नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाए, लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ P जो है ये तो इक्वल्स टू 0 हो गया। दैट मीन्स ये गलत, इसका आंसर सही, क्योंकि इसके पास जो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा वो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अभी तुम यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो सर ये इफ ए इज डायगोनलाइजेबल, इसका यूज कहाँ पे हुआ? किसी भी जगह पे नहीं हुआ। इसको मैंने जानबूझ के दिया था ताकि क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनवाया जाए, थोड़ा सा तुम्हें सोचने में मजबूर करवाया जाए, और यही होता है क्वेश्चन ईजी होता है। तुम्हें सही जगह पे सही कॉन्सेप्ट को ट्रिगर करना ही होता है तुम्हारे प्रिपरेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इज इट ओके और नॉट? क्लियर है? आई होप कि ये तुम्हें समझ में आ गया होगा, और इसका भी डिटेल सोल्यूशन ऑलरेडी मैंने करवा के रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार जरूर चेक कर लेना। ओके चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये क्वेश्चन के लिए तुम्हें समय मैं ज्यादा नहीं दूंगा,
ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको 2 मिनट दूंगा। ठीक है, मैं स्टार्ट दे दिया 2 मिनट। ओके, चलो वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो। मैं आशा करेंगे तुमने इसको ट्राई कर लिया। फर्स्ट तुम्हें ऑप्शन स्टेटमेंट ए क्या बता रहा है कि इफ आइगन वैल्यू ऑफ ए 2 क्रॉस 2 रियल मैट्रिक्स इज λ1 एंड λ2, तो बोला जा रहा है कि ए स्क्वायर का आइगन वैल्यू हो जाएगा λ1 स्क्वायर λ2 स्क्वायर। देखते हैं क्या ये सही है। देखो यदि λ1 ए का आइगन वैल्यू हो जाए तो तुम्हारे डेफिनेशन के अनुसार वहां पे एक नॉन जीरो आइगन वेक्टर मिलेगा, जिसके कारण ए भी इक्वल्स टू λ1 v1 हो जाएगा, राइट। तो मैंने क्या किया, बोथ साइड पे ए से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास ए स्क्वायर v1 इक्वल्स टू लैम्डा ए भी, ए से मल्टीप्लाई के स्केलर को बाहर ले लिया। ठीक है, अभी ए भी मीन्स λ1 भी, दैट मीन्स ए स्क्वायर v1 इक्वल्स टू मिल गया λ1 v1 एंड v1 है नॉन जीरो, दैट मीन्स λ1 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। ऐसे करके λ2 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। दैट मीन्स स्टेटमेंट ए में जो दे के रखा है ये बिल्कुल सही है। बात करते हैं स्टेटमेंट 2 को लेकर। इफ आइगन वैल्यू ऑफ ए 2 क्रॉस 2 रियल मैट्रिक्स इज λ1 एंड λ2, देन ए स्क्वायर का आइगन वैल्यू होगा ऑलवेज नॉन नेगेटिव, मतलब या तो जीरो या फिर पॉजिटिव, नेगेटिव कभी नहीं होगा। देखते हैं क्या होते हैं। तो मैंने ए को पकड़ लिया, यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है, पहले स्टेटमेंट 1 को पहले कर लेते हैं। मैंने ए को पकड़ लिया ऐसे, इसका आइगन वैल्यू क्या मिलेगा, आई माइनस आई। ठीक, अभी मैं ए स्क्वायर करेंगे तो इसका आइगन वैल्यू क्या मिलेगा, -1 जो कि नेगेटिव है। लेकिन क्या बोला जा रहा है कि रियल मैट्रिक्स है, आइगन वैल्यू जो है वो तुम्हारे पास यदि λ1 λ2 हो जाए तो ए स्क्वायर का आइगन वैल्यू ऑलवेज नॉन नेगेटिव होगा, जबकि हमारे पास नेगेटिव होके बैठा है। दैट मींस ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट सही है। यहां पे देखो इंपॉर्टेंट बात या फिर वार्निंग मैसेज। शायद तुम्हें अभी ये लग रहा है कि सर आयोटा एंड माइनस आयोटा रियल मैट्रिक्स है, तो ये तो इसका आइगन वैल्यू है ही नहीं, तो आप इसको आइगन वैल्यू क्लेम कैसे कर रहे हैं? आपने तो रियल मैट्रिक्स देके रखा है ना, दैट मींस यहां पे फील्ड भी रियल होना चाहिए। तो आयोटा एंड माइनस आयोटा ये तो रियल का मेंबर, रियल का सदस्य है ही नहीं, तो ये कैसे होगा आइगन वैल्यू, राइट। बिल्कुल सही बात, 100% सही बात बताया, लेकिन एक जगह पे तुमने मिस्टेक किया। मैंने यहां पे ए को एक रियल मैट्रिक्स बताया, मैंने यहां पे वेक्टर स्पेस के बारे में मेंशन नहीं किया कुछ भी। ये बात बिल्कुल सच है, मैंने यदि ये बता देते, ये बात बिल्कुल सच है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि तुम गलत बोल रहे हो, मैं यदि ऐसे बता देते ए बिलोंग्स टू M2R/R ऐसे, दैट मीन्स मैंने वेक्टर स्पेस जो है, वेक्टर स्पेस को मैंने M2R मतलब रियल एंटिटी वाला लिया, साथ में मैं फील्ड जो है, फील्ड को भी मैंने R ले लिया। इन केस में स्टेटमेंट 2 जो किया मैंने हरकत, ये गलत किया इन केस में, लेकिन मैंने तो यहां पे कुछ भी मेंशन नहीं किया ना। दैट मीन्स मैंने यहां पे इन जनरल, मैंने यहां पे तुम्हारे पास ये जो मैट्रिक्स है मैंने यहां पे याद से लिया। अभी ये जो वेक्टर स्पेस है, ध्यान दो, कॉम्प्लेक्स एंट्री सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस विथ कॉम्प्लेक्स एंट्रीज ओवर कॉम्प्लेक्स फील्ड। तो ये मैट्रिक्स को मैंने याद से लिया, तो इसके अंदर क्या ये मैट्रिक्स नहीं मिलेगा? खुद बताओ। आई होप कि अभी तुम्हारे डाउट जो है वो सॉल्व हो गया, राइट। मैं यहां पे वेक्टर स्पेस को मेंशन ही नहीं किया, समझ में आना कि नहीं आना है? यहाँ पे चीजें फील्ड के ऊपर बहुत ज्यादा रोल प्ले करके चला जाता है। वेक्टर स्पेस में जब तुम काम करोगे फील्ड के ऊपर ध्यान देना है तुम्हें। यहाँ पे मैंने जो ए लिया, एक मैंने केवल रियल एंट्री लिया, मैं एक बार भी नहीं बताया कि यहाँ पे वेक्टर स्पेस है क्या मैंने बताया? एक बार क्वेश्चन एक बार फिर से रीड करना यदि तुम्हें कंफ्यूजन आए तो। आई होप कि ये कंफ्यूजन तुम्हारा दूर हो गया, राइट। बट स्टेटमेंट 4 की तरफ एंड स्टेटमेंट 3 की तरफ, ओके। चलो फाइन, अभी मैं स्टेटमेंट 3 में पहुंच जाते हैं। स्टेटमेंट 3 तुम्हें क्या बताता है कि तुम्हारे पास, मैं जूम करेंगे पेज को, ए बी ए 4x4 रियल मैट्रिक्स हैविंग 3 नॉन नेगेटिव आइगन वैल्यूज, 3 नॉन नेगेटिव आइगन वैल्यू है एंड 1 पॉजिटिव आइगन वैल्यू। बोला जा रहा है कि देन क्या वहां पे एक मैट्रिक्स मिलेगा बी के नाम से, जिसके कारण ए बी प्लस बी ए इक्वल्स टू ए हो जाए।
क्या इसे मिलेगा? देखो, मैंने मानो ए को पकड़ लिया ये 4x4 का मैट्रिक्स, बी को मैंने पकड़ लिया ये। अभी तुम ए बी इक्वल्स टू बी ए करो, तुम देखो ये तुम्हें ए ही दे देगा। ए बी प्लस बी ए, क्वेश्चन में ये था ए बी प्लस बी ए, तुम करके देखो ये तुम्हें ए ही दे देगा। दैट मीन्स स्टेटमेंट 3 जो है, स्टेटमेंट 3 यहाँ पे सही है। लेकिन यहाँ पे एक बात है कि सर यहाँ पे 3 नॉन नेगेटिव आइगन वैल्यू 1 पॉजिटिव आइगन वैल्यू, इसका यूज कहाँ पे होगा? इसका कोई यूज नहीं है। इसको भी मैंने जानबूझ के दिया था ताकि तुम्हें इसको लेके सोचो, तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूज बनवाने के लिए। क्वेश्चन यही होता है बेटा, बात को समझो, क्वेश्चन टफ नहीं होता। जो तुम्हें लगता है ना आउटर लुक से सर ये क्वेश्चन टफ है, क्वेश्चन टफ नहीं होता। कॉन्सेप्ट को ट्रिगर करना चाहिए। तुम्हें बोलो सर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आए कहां से, ट्रिगर कैसे किया आपने? मैंने तो 4x4 के बारे में सोचा ही नहीं, पहली बात तो ये। जब भी मैं ऐसे बड़े बड़े नंबर देखता हूँ ना, मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। अपने जो कंफर्ट जोन है उस पर मैं जाके काम करता हूँ। मैंने तो 4x4 के बारे में सोचा ही नहीं था। मैंने तो 2x2 के बारे में सोचे थे। जब मैं इस क्वेश्चन को फॉर्म कर रहे थे, मैं तो 2x2 के बारे में सोच रहे थे, A11, A12, A21, A22। अभी मैं जब 1/2 0 1/2 मैं यदि बी को ले लिया, तब मैंने देखा कि हाँ ए बी जो है जो मिल रहा है, अभी बी ए जो है वही मिल रहा है। ऐड करूं तो मेरे को ए मिल रहा है, इसको जनरलाइज कर दिया। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि जनरलाइज करना कोई बड़ी बात नहीं है, कॉन्सेप्ट को ट्रिगर करो। जो मैं ऑलवेज बोलता हूं, तुम यदि रेगुलरली फॉलो कर लो तो आई थिंक तुम्हें यह पता होगा कि मैं ऑलवेज यही बात बोलता हूं कि तुम कॉन्सेप्ट को ट्रिगर करो बेटा, क्वेश्चन बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कॉन्सेप्ट को हिट करने सबसे बड़ी बात है, यही होता है प्रिपरेशन। इज इट ओके और नॉट? क्लियर है? बात करते हैं स्टेटमेंट 4 को लेके। स्टेटमेंट 4 तुम्हें क्या बताते हैं? तो स्टेटमेंट 4 तुम्हें क्या बताते हैं कि मैं फिर से एक बार पेज को जूम कर रहा हूं, तो स्टेटमेंट 3 सही है। स्टेटमेंट 4 बोल रहे कि देयर एग्जिस्ट ए मैट्रिक्स बी सच दैट ए बी माइनस बी इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर एनी मैट्रिक्स M2R। मतलब यहां पे ध्यान दो, यहां पे ना वेक्टर स्पेस मेंशन है। जो मैंने बताया ना स्टेटमेंट 2 में ऐसे कोई भी वेक्टर स्पेस ऐसे मेंशन नहीं था, यहां पे मेंशन है बेटा। बात को समझ में आ रहा है? यहां पे मेंशन है, राइट? तो यहां पे तुम्हें जो भी काम करना है, फील्ड तुम्हारे पास यहां पे R लेके करना है। फील्ड यदि यहां पे मेंशन नहीं होते, तो फील्ड यदि यहां पे मेंशन ना होते, यही क्वेश्चन ना थोड़ा सा दूसरा रूप ले लेते, दूसरा लुक्स लेके तुम्हारे सामने आ जाते। फील्ड यहां पे मेंशन है, इसीलिए यहां पे हमें R के ऊपर काम करना है। और R के ऊपर जब हम काम करेंगे, ध्यान दो, यहाँ पे फील्ड मेंशन है। फील्ड का कंफर्मेशन कहां से मिला हमारे पास? वेक्टर स्पेस यहाँ पे गिवन है, जो स्टेटमेंट 2 में नहीं था बेटा। बात को समझो, तो वेक्टर स्पेस यहाँ पे गिवन है, तो फील्ड यहाँ पे गिवन है। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया कि हाँ ये संभव है। जब भी ये संभव है, मैं बोथ साइड पे ट्रेस लिया, तो ट्रेस ऑफ ए बी माइनस बी ए इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ आई, जो कि 0 इक्वल्स टू 2, जो कि नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स ये गलत है, आंसर हो जाएगा बी। स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 3 सही है, बी एंड 4 नंबर वाला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, ओके। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सुंदर क्वेश्चन है, 2022 में बनवाया था मैंने ये क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन के लिए तुम्हें समय मैं दूंगा 2 मिनट्स। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही सुंदर है। बोला जा रहा है कि देयर एग्जिस्ट 2 डिफरेंट स्क्वायर मैट्रिसेस A एंड B ओवर ए फील्ड F सच दैट AB प्लस BA इक्वल्स टू I। सेम तरीके से सोचो जो मैंने अभी किया स्टेटमेंट 3 में। A को मैंने ले लिया 1 1, B को मैंने ले लिया हाफ 0 0 हाफ। अभी तुम A B जब करोगे हाफ 0 0 हाफ, B A जब करोगे हाफ 0 0 हाफ, ऐड कर दो A मिल जाएगा, मतलब आइडेंटिटी मिल जाएगा। समझ में आने की नहीं आने? स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट 2 क्या बताते हैं? देयर डज नॉट एग्जिस्ट 2 डिफरेंट स्क्वायर मैट्रिसेस A एंड V ओवर फील्ड F सच दैट AB माइनस BA इक्वल्स टू I। अभी तुम स्टेटमेंट 4 जो अभी किया उसको देख के तुम ये बताओगे कि सर ये ना एकदम बिल्कुल सच है, ऐसे एग्जिस्ट नहीं करेगा। एग्जिस्ट करेगा तो ट्रेस वाला जो काम आपने थोड़ी देर पहले किया, वहां से ये कंट्रडिक्शन आ जाएगा। लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने एक बात और भी बताया जो तुमने आई थिंक नोटिस नहीं किया, कि फील्ड मैटर करता है बेटा। फील्ड वहां पे R था, यहाँ पे फील्ड जो है नहीं दे के रखा, फील्ड F। मतलब F जब मेंशन, देखो यूजुअली हम करते क्या, जब फील्ड मेंशन नहीं करते हम यूजुअली C को लेके काम करते हैं अधिकतर केसेस में।
लेकिन मैंने ही बताया कि कई जगह पे, कई सोल्यूशन पे, लेकिन मैंने साथ में ये भी बताया दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करके हम डिसीजन लेंगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। यहाँ पे जब फील्ड एप से मेंशन किया, दैट मीन्स तुम्हें यहाँ पे अनदर फील्ड के बारे में भी एक बार सोचना चाहिए। मैंने यहाँ पे फील्ड एप से मेंशन किया, तुम्हें एक बार दूसरे फील्ड के बारे में भी सोचना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ फील्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसी को ही दिमाग में लेते हुए मैंने फील्ड को ले लिया Z2। मैंने जब Z2 ले लिया, मैंने मैट्रिक्स ए ले लिया, बी मैट्रिक्स को ए ले लिया। अभी तुम घर पे इसको करके देखना, ए बी माइनस बी, ये तुम्हारे पास ये आ जाएगा। ये तुम्हारा होमवर्क है। जब तुम्हारे पास ये आएगा, तुम कहां पे हो, Z2 में हो। Z2 में -1 हो जाता है 1 के बराबर, दैट मीन्स ये मिल गया I। तो हाँ, स्टेटमेंट 2 जो है, स्टेटमेंट 2 यहाँ पे सही हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब स्टेटमेंट 2 यहाँ पे जो है गलत हो गया, क्योंकि वो बोल रहा है कि वहां पे ऐसे नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे पास मिल रहा है, खूब मिल रहा है जब मैं Z2 ले लेंगे फील्ड को। आई रिपीट, स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि वहां पे ऐसे डज नॉट एग्जिस्ट, नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे पास तो मिल रहा है, खूब मिल रहा है जब मैं फील्ड को Z2 ले लेंगे। इसीलिए फील्ड एफ यहाँ पे रोल प्ले करके चला गया। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इज इट ओके और नॉट? क्लियर है? दैट मीन्स स्टेटमेंट 1 इसका ट्रू है, स्टेटमेंट 2 इसका फॉल्स है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यही क्वेश्चन के साथ 30 मिनट्स का लीनियर अलजेब्रा का जो रिवीजन रेस हमने शुरू किया था आज के सेशन में, वो इसी क्वेश्चन के साथ समाप्त होता है। और मैं आशा करेंगे ये रिवीजन रेस को तुमने एंजॉय किया। ओके, चलो पढ़ते रहो, ठीक है? हैप्पी लर्निंग।